बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो ब्रिकी टैबलेट के हवाले से, ये क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल करा जाता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कराई जाने वाली गोलियों में इसका शुमार होता है। बहुत से लोग इसका मिस यूज़ करते हैं और इसकी मिस यूज़ करने की बड़ी वजह क्या है और क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं, आइए तो जानते हैं इस हवाले से इस वीडियो के अंदर। इससे पहले तमाम अजीज़ दोस्तों से, तमाम अजीज़ माओ बहनों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बाआसानी मिल सके। ब्रिकी एक ब्रांड का नाम है। इसके अंदर जो दवाई मौजूद होती है इसे मिसोप्रोटोल के नाम से जाना जाता है। ब्रिकी की एक टैबलेट मिसोप्रोटोल यानी कि 200 माइक्रो मिलीग्राम की सूरत में मौजूद होती है। ये एक ऐसी टैबलेट है जो कि पाकिस्तान की जनरल प्रैक्टिस में पॉपुलर के तौर पर मानी जाती है और बहुत ज़्यादा रिकमेंड भी की जाती है और इसका मिस यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। ब्रिकी एक ऐसी मेडिसिन है जिसके 3 ऐसे मेन यूज़ हैं। सबसे पहला ये यूज़ है इसका गैस्ट्रिक अल्सर में इसका इस्तेमाल करा जाता है और इसके अलावा इसको जो प्रेगनेंसी में लेबर इंड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है। इसके साथ साथ इसका जो तीसरा बड़ा यूज़ है मेडिकल अबॉर्शन में इसका इस्तेमाल करा जाता है, यानी कि हमल को ज़ाया करने के लिए भी इसका सहारा लिया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये अल्सर में कैसे काम करती है। बेसिकली ये ऐसे अल्सर में इस्तेमाल कराई जाती है जो नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इस्तेमाल करने की वजह से हुए हों, जैसे कि एस्प्रिन या आइबुप्रोफेन टैबलेट को इस्तेमाल करने से। तो आपको ऐसी सूरत में मैदे के अंदर अल्सर हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में भी ब्रिकी टैबलेट का इस्तेमाल करा जाता है। ये मेडिसिन आपके स्टमक के जो लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करती है और आपके मैदे के एसिडिटी को कम करती है और आपके अल्सर को हील करने में मदद देती है। इसके साथ साथ इसका जो दूसरा बड़ा यूज़ है वो लेबर पेन में इंड्यूस, यानी डिलीवरी का जो टाइम होता है लेबर पेन को बेहतर करने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि जब डिलीवरी का टाइम आता है तो लेबर पेन बहुत कम होती हैं, तो इसकी वजह से डिलीवरी नहीं हो पाती। तो ऐसी सूरत में लेबर पेन को ज़्यादा करने के लिए वंजाना के अंदर इनको इंसर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से लेबर पेन बहुत ज़्यादा हो जाती है और डिलीवरी जो है नॉर्मल डिलीवरी आसानी हो जाती है। और इसका इस्तेमाल तब इस्तेमाल करा जाता है, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मुस्तनद डॉक्टर की निगरानी में करा जाता है। इस बात को आप ज़हन में रख लें कि बहुत से लोग जो कि हामिला ख़वातीन अगर घर के अंदर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो वो कतई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमेशा इसको प्रॉपर और मुस्तनद गायनी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके मेन यूजेस के हवाले से, जो कि हमारे माशरे के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो तीसरा मेन यूज़ है मेडिकल अबॉर्शन के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। अगर खुदा न खास्ता किसी को हमल है तो 3 से या 12 हफ्ते का हमल है तो किसी मेडिकल कम्प्लिकेशन की वजह से अबॉर्शन करना पड़ रहा है, हमल बच्चे की बेहतर ग्रो नहीं है या बच्चा ऐसा है जो आगे जाके बेहतर ग्रो नहीं कर सकेगा या किसी किस्म की कोई और अब नॉर्मलिटी है जिसकी वजह से अबॉर्शन करना ज़रूरी है, तो इसीलिए हमल को ज़ाया करने के लिए भी इसका लेडी डॉक्टर हजरात इस्तेमाल कराती हैं और इसको असलम मेडिकेशन के तौर पर भी पाकिस्तान की मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे तमाम अजीज़ दोस्तों से, तमाम अजीज़ माओ बहनों से गुजारिश है जो लोग असलम मेडिकेशन के तौर पर अपने आप के तौर पर अबॉर्शन करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल कतई ना करें। और असलम मेडिकेशन के तौर पर इस दवाई को इस्तेमाल करना तो दूर की बात, इसको टच करना भी इंतहाई नुकसानदेह है। इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है? बेसिकली लेबर पेन को बढ़ाने के लिए इसको वंजाने के अंदर भी इंसर्ट किया जाता है और इसको मुंह में रखा या ज़ुबान के नीचे भी रखा जाता है, जिससे ये फौरी और अच्छा रिजल्ट देती है। और अपना अबॉर्शन के लिए जो इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी सेम यही होता है। इसको वंजाने के अंदर भी इंसर्ट किया जाता है, 3 से 4 टैबलेट वंजाने के अंदर इंसर्ट की जाती हैं या इसके साथ साथ 3 से 4 टैबलेट ज़ुबान के नीचे भी रखी जाती हैं और इसको 3 से 4 घंटे बाद दोबारा भी रिपीट किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 12 टैबलेट तक इस्तेमाल करे जाते हैं, इससे ज़्यादा तजावज़ नहीं कर सकते। और इस दवाई को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करें। जो लोग मिस यूज़ के तौर पर इसका इस्तेमाल करें उन तमाम अजीज़ दोस्तों से, उन तमाम अजीज़ माओ बहनों से गुजारिश है कि खुदा इस दवाई को इस्तेमाल तरक कर दें। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस न्यू वीडियो से आपने कुछ न कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी मालूमाती वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने अहल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।